हाँ जी बेटा। तो आज का हमारा चैप्टर का क्वेश्चन है, जो चाइनीज़ स्टैचू हमने अभी स्टोरी पढ़ी है उसका क्वेश्चन है बेटा ये। तो क्या पूछा हुआ है और हमें कैसे लिखना है ये हम इसमें देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो, डिस्कस सर अलेक्जेंडर हीथकोर्ट's लव फॉर आर्ट एंड हिज ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट की तरफ उसका ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाया है और हीथकोर्ट, अलेक्जेंडर हीथकोर्ट का लव कैसे था आर्ट की तरफ। The question is divided into two parts. I have to also write the love for art and I have also to write his gratitude towards the artist. और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैल्यू पॉइंट्स जो हम बनाएंगे वो हम 5 बनाएंगे। 5 कैसे बनाएंगे मैम? बेटा ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आर्टिस्ट जो उसने दिखाया था अलेक्जेंडर हीथकोर्ट ने, वो या तो आप 2 ग्रैटिट्यूड के एक्शंस दिखाओ या फिर बेटा आप एक अगर ग्रैटिट्यूड के लिए, आर्टिस्ट के लिए जो ग्रैटिट्यूड था उसका एक्शन दिखाओगे तो 3 आप लिखो कि लव फॉर आर्ट कैसे दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ लो कि आप अगर बेटा वैल्यू पॉइंट्स अपने माइंड में पहले सोच लेते हो तो फिर आप आंसर फ्रेम करते हो। तो लव फॉर आर्ट कैसे दिखाई देता है, इसके हमने 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लव फॉर आर्ट अलेक्जेंडर हीथकोर्ट का ऐसे दिखाई दे रहा है और आर्टिस्ट के लिए ग्रैटिट्यूड और रेस्पेक्ट 2 तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने पहले मेंटली फ्रेम किया एंड देन वी राइट द आंसर। देखो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द चाइनीज स्टैचू इज एन इंटरेस्टिंग नेस्टेड फिक्शन टेकन फ्रॉम जेफरी आर्चर्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अ क्वेवर फुल ऑफ एरोज। ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई, नेस्टेड फिक्शन है ये कहानी, ये भी हमने इम्पोर्टेंट उसमें से लिख दिया। सर अलेक्जेंडर हीथकोर्ट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द कोर स्टोरी। पहले आपने बताया ये है कौन, फिर आपने बताया ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट। अब इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्पेशली लवर ऑफ आर्ट किस चीज़ का? स्पेशली द आर्ट ऑफ बीइंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। Yet he wasn't fortunate enough to have any of it in his private collection. He was made the British ambassador to China and he was extremely delighted at his appointment. This is the first point that shows his love for art. बहुत खुश हो गया कि उसका बेटा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। He felt it would give him an opportunity to observe some of the great statues, paintings and drawings which he had always admired only in books. तो बेटा ये हमारा आप मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लवर ऑफ आर्ट का हो गया और साथ में हमने ये भी लिख दिया कि हमेशा वो बुक्स पढ़ता था पर प्राइवेट कलेक्शन में कोई भी नहीं था उसके पास में ये मिंग डायनेस्टी का बेटा कोई भी आर्टिफैक्ट। अब आगे चलते हैं और कौन सा लवर ऑफ आर्ट का हमें प्रूफ मिलता है स्टोरी में से। When Sir Alexander visited the imperial palace in China, he was highly fascinated, beta, attracted by the magnificent collection of ivory and jade statues present there. Again, this is the second example of his love for art. As his appointment in China was only for 3 years, he took no leave but preferred to travel on horseback into the outlying districts to learn about the art and artist. This is the third evidence which shows छुट्टी नहीं लिया और बेटा छुट्टी वाले दिन तो वो हॉर्स बैक पे ट्रेवल करता था ताकि गांव में जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें देख पाए। ऑन वंस अ जर्नी ही चांस्ड अपॉन एन ओल्ड क्राफ्ट्समैन शॉप। एज अ ट्रू लवर ऑफ आर्ट ही हैड द हाइएस्ट रिगार्ड फॉर द आर्टिस्ट। अब हमने ये लिखा बेटा, सो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट सर अलेक्जेंडर लेफ्ट हिज सर्वेंट्स एंड वेंट टू द क्राफ्टमैन्स वर्कशॉप अलोन। उसकी शॉप के अंदर अकेला ही गया। ये शो करता है बेटा दैट ही हैड डीप लव नॉट ओनली फॉर द आर्ट बट ऑल्सो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द आर्टिस्ट्स। सर अलेक्जेंडर वॉज ऑस्ट्रक ऑन सीइंग द ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट। तो लवर ऑफ आर्ट है इसीलिए तो ऑस्ट्रक रह गया। ऑस्ट्रक जैसा हम बताते हैं बेटा, ऑ में 3 फीलिंग्स एक साथ आती हैं, सरप्राइज, रिस्पेक्ट एंड बेटा फियर। तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें थी। फियर कैसे होगा मैम? फियर बेटा जस्ट टू सी, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीसेस हैं तो वो उसको देख करके ही वॉज अ लिटिल बिट
nervous that how a person can make such beautiful objects. तो ऑ स्ट्रक रह गया ऑन सीइंग द ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट एंड ओल्ड स्टैचू ऑफ एम्परर कुंग जब उसको दिखाई गई. ही कुड मेक आउट, बेटा ही कुड अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट हैव बीन द हैंडीवर्क ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट पेनक्यू. और वो इतना लवर ऑफ आर्ट है कि उसने उस स्टैचू को देख के समझ भी लिया पेनक्यू आर्टिस्ट ने बनाई होगी. और बेटा ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद इट्स ब्यूटी दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर ऑफ हैविंग इट एंड अटर्ड मतलब स्पोक द सेम टू यूंगली. अब इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसी के साथ में बेटा लाइन के साथ अपने आप को रखते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है. ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाया? सेकेंड एग्जाम्पल, सर अलेक्जेंडर वॉज वेरी सिंसियर इन रिपेइंग द ओल्ड क्राफ्ट्समैन. ही असेस्ड द ट्रू वर्थ ऑफ द स्टैचू. उसने बेटा गेस किया कि इसकी स्टैचू की वैल्यू क्या होगी. इट केम आउट टू ऑलमोस्ट 3 years emolument फॉर अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. He wrote to his bankers to send a part of his savings to reach him in Peking, and he also requested the Mandarin to discover the full biodata of the old craftsman. और बेटा within the same calendar year he got a beautiful small white house built in the hollow of the hills and gifted to the old man Yungli. तो हमने सारी के सारी बातें लिखी, हर हमारा वैल्यू पॉइंट अंडरलाइंड है, हमारा आंसर पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है. तो बेटा पढ़ने वाले को भी ईजी रहता है और हमें भी क्लियर होता है दैट व्हाट वी आर राइटिंग इज़ नॉट इररेलेवेंट, इट इज़ एज पर व्हाट द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड एंड दिस स्किल यू हैव टू डेवलप. ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे बेटा शेक्सपियर के आंसर्स डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक, बाय.